ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आज कुछ वैसा ही लग रहा है। बहुत सारे सवालों का जवाब एक बार फिर से मिला, सबूतों के साथ मिला और दुनिया को दिखाकर मिला। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज मैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के द्वारा दिए हुए वक्तव्यों के ऊपर बोल रहा हूं। मुझे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ 2 वर्ष काम करने का सौभाग्य मिला था। 2014 से 2016 के बीच में मैंने बहुत निकट से उनको काम करते हुए देखा है। वो एक बहुत ही कर्मठ, कर्तव्यपरायण, विश्वसनीय, सच्चे, ईमानदार और अपनी बातों को बिना किसी लाग लपट के साफ गोई से कहने वाले ऑफिसर हैं। और अगर मैं ये कहूं कि आज की सेना के अंदर वो एक सबसे ज्यादा विश्वसनीय ऑफिसर हैं तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ही कमांड्स द एयरफोर्स विद हिज एग्जेम्पलरी डीड्स। आज जब एयर चीफ मार्शल साहब ने अपनी एक एक जो वाक्य, शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप बोला है वो केवल सच और सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं। अब आज के बाद मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी इंसान इस देश का ये नहीं कह सकता कि हमारा कोई नुकसान हुआ। साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि 5 फाइटर एयरक्राफ्ट और 1 एलिंट या अवेक्स एयरक्राफ्ट धराशायी हुआ, उनके 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, उनके 11 एयरबेस ध्वस्त हुए, उनके एयर डिफेंस के बहुत से सिस्टम ध्वस्त हुए। और ध्यान रखिए, ये वही एयर चीफ मार्शल हैं जिन्होंने 6 महीने पहले HAL में जब उन लोगों ने मार्क 1 एयरक्राफ्ट LCA को देने में देरी करी तो साफ गोई से बोला कि मुझे आपकी कार्यप्रणाली से दुख है, आप जो देरी कर रहे हैं मैं असंतुष्ट हूं, आप अपनी क्वालिटी चीजें बढ़ाइए। उन्होंने कोई लाग लपट नहीं की। आज के बाद मुझे याद पड़ता है कि पार्लियामेंट में जब ऑफ सिंदूर पे डिस्कशन हो रहा था तो सभी विरोधी दलों के नेताओं ने पहला सेंटेंस बोला था कि मैं अपनी डिफेंस फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। अब आज के बाद अगर कोई भी संदेह, कोई भी शक, कोई भी शुबा डिफेंस फोर्सेस के ऊपर उठाता है तो ये एक बहुत ही गलत बात होगी। मैं तो ये कहूंगा कि तब उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जब एक इतने विश्वसनीय इंसान ने पूरी तरीके से ये बात बता दी है कि क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, हमारी तीनों डिफेंस फोर्सेस ने मिलके इतना अच्छे तरीके से पाकिस्तान को धूल चटा दी है, पाकिस्तान के F-16 को जमीन पे ही खड़े खड़े तबाह कर दिया, चाहे वो टारमेक में हो चाहे वो हैंगर में हो। अब किसी तरीके का किसी के मन में शक शुबा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई बोलता है तो मात्र एक राजनीतिक वक्तव्य होगा, वो सच्चाई से कोसों दूर। बिल्कुल सर, एक लाइन में आपने बात कह दी, कि इसके अलावा अगर किसी के मन में सवाल है या फिर सवाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो खालिस वो पॉलिटिक्स है, राजनीति है और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से सेना का पराक्रम दिखा उसे एक बार फिर बताया गया, क्योंकि वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के दोष फाख्ता कर दिए हैं, उसके होश उड़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर दिन सेहरन में काटने वाले पाकिस्तान के F-16 और 6 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। एयर चीफ मार्शल ने यह साफ कर दिया कि जो पाकिस्तान 80 घंटे में ही घुटनों पर आ गया, उसके पीछे सेना की ताकत तो थी ही, साथ ही देश के राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति थी और उसी से सब संभव हो पाया। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा खुलासा। पाक की सेना का काफी नुकसान हुआ। भारत का प्रहार, पाकिस्तान तार तार। जिस F-16 पर अमेरिका को गुमान था, जिस F-16 पर पाकिस्तान इतराता था, उस F-16 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धुआं धुआं कर दिया।
जिस F-16 विमान पर पाकिस्तान भारत से लड़ने का दम भरता था, पहले ही लड़ाई में भारत की एयरफोर्स ने उसे धुआं कर दिया। जिस F-16 विमान को पाकिस्तान भारत का काल बताता था, उसी F-16 को भारत ने खाक में तब्दील कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सेना और आतंकी ठिकानों की हवा निकल गई। हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में खुलकर बताया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा दी। We've grown up in our Air Force, dreaming about days like this, that someday we'll get a chance to go there. And so it just so happens that I got my chance just before I retired. So we attacked the airfield there because we had very hard hit on F-16s taking off from there, and the ones who were attacking us in Srinagar as well as in Adampur. So we took on the airfield there. Again, intentionally not taken on certain other installations in this airfield because of some kind of calculation by us that may lead to unnecessary escalation. And this is the last slide I have on this. That is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them, again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here, this is the photograph again from open source, from one of their earlier picture of the same hangar. And here, that hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers, Chaklala, that I have shown you one of the pictures, at least 6 radars, some of them big, some of them small, 2 SAGW system, that is in Lahore and Okara, then of course runway at Sargodha and Rahimia Khan, 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft, are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स को आसमान से नीचे लाकर पटक दिया। इनमें एक जासूसी विमान भी था, जिसे 300 किलोमीटर दूर से ही निपटा दिया गया। यानी पाकिस्तान के प्लेन हमारी सीमा के पास फटकने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। भारत ने सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं मारे, बल्कि पाकिस्तान के 2 बड़े आतंकी अड्डों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय पूरी तरह बर्बाद कर दिया। AP सिंह ने तस्वीरें दिखाते हुए कहा, ये देखो, हमले से पहले और बाद की तस्वीरें। आतंकियों का ठिकाना तो गया, लेकिन आसपास की इमारतें बिल्कुल सेफ हैं। यानी हमारी सटीकता ऐसी कि सिर्फ टारगेट को उड़ाया, बाकी सब सलामत रहा। वहीं इतना ही नहीं, वायुसेना प्रमुख ने ये भी साफ कर दिया कि हमारे लिए 9 मई की रात सपने की तरह। उत्तर से दक्षिण तक पाकिस्तान में तबाही, जहां चाहा वहां मारा। जकोकाबाद में F-16 तबाह, 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के ध्वस्त। S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। हमारे डिफेंस सिस्टम का PAF में खौफ, पाकिस्तान विमान सीमा पर आने से डरे। बहरहाल एक बात तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। उनके फाइटर जेट्स, आतंकी ठिकाने और